जय अम्मा भगवान, जय अम्मा भगवान, जय अम्मा भगवान, जय अम्मा भगवान, जय अम्मा भगवान। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्की के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्की के मंत्र का जाप करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्की की जय। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। हर बार की तरह शुरू हम करेंगे चमत्कार को देखते हुए। उसके बाद एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनेंगे। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनेंगे। Diksha does not change the contents, but changes one's perception of contents. It's not that you're free of anger, but you have made friends with anger. You go along with it, you have no more problems with it. It's not that you have stopped being jealous, but you're very comfortable with being jealous. You accept it totally. So there's no change in the content. It's only in your approach to the content that there's a radical shift. Bhagavan, if someone has made friends with anger, won't the anger still continue? Yeah, that doesn't happen. Once you made friends with your anger or your jealousy and you express it, it does not hurt the other at all. The other is quite contented with relating to it. He's in fact happy with it. There's no charge behind it. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। भगवान से पूछा गया कि भगवान दीक्षा के माध्यम से मन के अंदर की चीजें क्या बदलती हैं या फिर हमारे अभिप्राय बदलता है। श्री अम्मा भगवान ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्से से पूरी तरह से विमुक्त हैं, बट आपने गुस्से से दोस्ती कर ली है। वो जब गुस्सा आता है आपको किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि आपके भीतर ईर्ष्या की भावना नहीं है। आपके अंदर जब वो ईर्ष्या की भावना आती है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल है और आपने अपने भीतर की जेलसी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मन के अंदर की जो चीजें हैं जैसे गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब कुछ नहीं जाएगा, बट आपने उसके साथ दोस्ती कर ली है। जब आप उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है और आप खुशी खुशी अपने जीवन को जीते हैं। आगे भगवान ने कहा
कि आप जब इस तरह से स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपके भीतर एक बदलाव, एक परिवर्तन आता है। आगे प्रश्न पूछा गया कि भगवान अगर किसी ने गुस्से के साथ दोस्ती कर ली है तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? भगवान ने कहा ऐसे नहीं है। एक बार आपने गुस्से के साथ दोस्ती कर ली है या जलसी के साथ दोस्ती कर ली है तो वो ना तो आपको दुख देगा और ना ही सामने वाले को दुख देगा। अगर आपने कुछ बोल भी दिया, सामने वाले को कष्ट नहीं होगा और सामने वाले को परेशानी नहीं होगी और आपको भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए अगले ज्ञान को सुनते हैं। Sri Bhagavan's quotes. Awakening is a benediction. Fear does not lie in any situation. It is within, which keeps surfacing in various guises. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अवेकनिंग इज अ बेनेडिक्शन, यानी जीवन मुक्ति एक दैविक आशीर्वाद है। श्री अम्मा भगवान कहते हैं जो जैसा है उसे अनुभव करने के लिए कौन रोक रहा है? कैरी ओवर ऑफ द पास्ट, यानी बीता हुआ कल हमारे जीवन को परेशान कर रहा है। क्यों ये बीता हुआ कल परेशान कर रहा है? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में पैराइटल लोब्स और फ्रंटल लोब्स में एक्टिविटी या गतिविधियां बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड है पर आप सुन लेंगे, आपको आगे समझ में आएगा। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि इन लोब्स में, मस्तिष्क के कुछ भागों में कई सारी गतिविधियां, न्यूरॉन एक्टिविटी चलती रहती है, जिसकी वजह से हम इस तरह से बीता हुआ कल अभी भी याद है और वही हमें मुक्ति पाने के लिए रोक रहा है। जब दीक्षा लेंगे तब आपके मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में, कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों में जो मुक्ति से जुड़ा हुआ है, उन हिस्सों में जो भी गतिविधियां हैं उसमें परिवर्तन लाया जाएगा, बदलाव लाया जाएगा, जिसकी वजह से बीता हुआ कल आपको परेशान नहीं करेगा। इसी को कहते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस, जो दीक्षा के माध्यम से अम्मा भगवान इस बदलाव को लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। जब यह न्यूरोबायोलॉजिकल चेंज होगा तब आप जीवन में जो भी है उसे आप अनुभव करेंगे। कोई गुस्सा कर रहे उसे अनुभव करेंगे, ठंड है अनुभव करेंगे, गर्मी है अनुभव करेंगे, कोई आपको डांट रहा है उसको भी अनुभव करेंगे और वहां पर एक नए व्यक्ति का जन्म होगा। आगे श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं इसी को हम मुक्ति, सटोरी या एनलाइटनमेंट या अवेकनिंग कहते हैं। ये आप कितना भी समझे, कितना भी समझने का प्रयास करें, कितने भी अपनी ओर से प्रयास करें, ये संभव नहीं है जब तक दैवानुग्रह नहीं मिलता। जब दैविक आशीर्वाद मिलेगा तब आपके मस्तिष्क में परिवर्तन होगा जो आपके दुख को समाप्त करेगा और ये एक दैविक कार्य है। आगे भगवान ने कहा कि fear does not lie in any situation, it is within, which keeps surfacing in various guises. भगवान कह रहे हैं कि जब आप अपने भीतर के डर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर डरने के लिए कुछ भी नहीं है और जो डर है वो सिर्फ पूर्वानुमान में है, वास्तविकता में डर नहीं है। हमारा मन क्या करता है? हमारा मन डर जाता है, भविष्य के बारे में अनुमान लगाता है, डर जाता है और भविष्य में लगाए गए अनुमान की वजह से वो उस डर से बाहर आने के लिए मार्ग भी ढूंढता है जो कभी उसको मिलता नहीं है। अम्मा भगवान कह रहे हैं जो डर का सॉल्यूशन है वो आपके भीतर है और ये आपके भीतर जो डर है ये अंत में कैसे आएगा? एग्जाम्स का डर, मृत्यु का डर, फेल होने का डर, किसी को खोने का डर, और ये अलग अलग प्रकार के डर का रूप धारण कर लेता है। जब हम छोटे थे एग्जाम का डर था, जब हम जवान हुए फेल होने का डर था, जब हम बुजुर्ग हो गए मृत्यु का डर है। तो श्यामा भगवान बोल रहे हैं फियर जो है केवल हमारी मानसिक कल्पना है और भगवान कह रहे ये जो कल्पना है ये सो कॉल्ड फ्यूचर बन जाता है
जो आगे हमें और परेशान करता है और हमें जबरदस्ती से ये विश्वास दिलाता है कि फियर या डर जो है वो सच है और हम वास्तविकता से दूर दूर भागते जाते हैं और हमारे जीवन में कई सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आपको जानना है कि डर जो है वास्तविकता में नहीं है, वो काल्पनिक है। तो चलिए अगला ज्ञान सुनते हैं। Change is the very essence of everything. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान बोल रहे चेंज यानी बदलाव, ये एक ही चीज है जो इस धरती पर बदला नहीं जा सकता। इस धरती पर बदलाव को बदला नहीं जा सकता। ये निरंतर बदलने वाली सृष्टि है। हमें ये समझना है इस सृष्टि में सब कुछ एक प्रक्रिया है और सब कुछ बदलते रहता है। बदलाव ही इस सृष्टि का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसीलिए जो बदलता नहीं है वो मृत है, वो मरा हुआ चीज है, और जो ठहरी हुई चीज है, मरी हुई चीज है, उसमें जीवन नहीं होता है। और हर एक सृष्टि में हर एक चीज बदलती रहती है। जब हम जानेंगे कि हर एक चीज बदलती रहती है, तभी हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए जीवन में सफलता पाने के लिए एक और रहस्य को जानते हैं। जैसे जैसे हम इस रहस्य को जानेंगे, हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। Sri Bhagavan says, You reap what you sow. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे आप जो बोएंगे वही पाएंगे। यहाँ पर एक दो उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा था और उस बिजनेस में बहुत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था। उसके बाद वो बाकी लोगों की तरक्की को देख नहीं पाया और उन्होंने बाकी बिजनेस के लोगों के बारे में बुरा भला मार्केट में बोलना शुरू किया। उनके बारे में, दूसरे बिजनेस करने वाले लोगों के बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाना, उनके बिजनेस में कई सारे रोक टोक करना और उनके बारे में नकारात्मक बातें करना, ये सब कुछ करने लगा। और इसके बाद इनके बिजनेस में ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जब इन्होंने प्रोसेस में भगवान से पूछा कि भगवान इस तरह से मेरे बिजनेस में नुकसान हो रहा है, उसका कारण क्या है, तो भगवान ने उनको बताया कि वो जो है अपने जीवन में कर्म कमा चुके हैं। कैसे कर्म कमाया कि वो जो है दूसरे लोगों के बारे में बुरा भला बोलकर कर्म कमाया। और आज इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुआ, सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई कि इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाई दी जाएगी और उस चक्कर में इनकी शॉप को तोड़ दिया गया ताकि सड़क चौड़ी बना सके। तो जो भी आप करते हैं उसका कर्म आप कमाते हैं और जीवन में नुकसान पाते हैं। एक और व्यक्ति एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, बहुत इंटेलिजेंट, मगर हर बार इनके बॉस और इनके साथ काम करने वाले लोग इनका अपमान करते थे। ये उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना अच्छे से काम कर रहा हूँ कि मेरा अपमान क्यों हो रहा है। प्रोसेस में आए, प्रोसेस में अम्मा भगवान ने इनको दिखाया कि जब ये कॉलेज में थे बहुत होशियार थे, बहुत ही होनहार थे, मगर इन्होंने अपने अहंकार में, अकड़ में आकर इन्होंने बाकी बच्चों का अपमान किया, बाकी बच्चों को परेशान किया और इसकी वजह से वो कर्म कमाकर आज इनके जीवन में इनके बॉस, इनके सहकर्मी जो है इनको परेशान कर रहे हैं। और इनको एहसास हुआ, इन्होंने माफी मांगी सभी उन बच्चों से, कॉलेज स्कूल में किया है मगर अभी उन्होंने माफी मांगी, अम्मा भगवान से प्रॉमिस किया आगे से ऐसे नहीं करेंगे और इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चमत्कार उसके बाद होने लगे। श्री अम्मा भगवान कहते हैं कि आप जो करते हैं वही आप पाते हैं। आपने अगर जीवन में अगर किसी को कष्ट दिया है तो आपके जीवन में भी कष्ट होगा।
आपने अगर किसी को परेशान किया है तो आपके जीवन में भी परेशानी होगी। तो इसीलिए श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए आप किसी को भी परेशान नहीं करना है। आज तक आपने जिन जिन लोगों को परेशान किया उसको अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कितने सारे लोगों को हमने परेशान किया, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख दर्द और परेशानी है। तो इसीलिए आप लोगों को संकल्प लेना है और आप लोगों को जानना है कि कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। कहकर अगर आप संकल्प लेंगे तो आपके जीवन की कई सारी प्रॉब्लम्स अम्मा भगवान आपके दूर करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। एक भक्त का हम अनुभव सुनेंगे। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। मैं दिल्ली से राजश्री हूँ। मैं इन 74,000 दीक्षा यज्ञों में भाग लेने के बाद अपनी आंतरिक स्थिति साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले दूसरे व्यक्ति के लिए कोई नफरत नहीं है और मुझे उनमें मेरा एक हिस्सा दिखाई देने लगा है। मैं दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ाव महसूस करने लगी हूँ। दूसरों के लिए मेरा गुस्सा, खासकर मेरे पिता के लिए, कम हो गया है। अब मैं उन्हें समझ सकती हूँ और उनके लिए कोई धारणा नहीं है। मैं शांति की स्थिति में हूँ। जैसे जैसे मेरी आंतरिक दुनिया में बदलाव आया, मुझे अपनी बाहरी दुनिया में बदलाव दिखाई दे रहा है। इस सुंदर स्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री कल्की। मुक्ति प्रदाता श्री अम्मा भगवान की जय। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम एक और भगवान के ज्ञान को सुनते हैं। तो अभी हम इस ज्ञान पर मनन चिंतन करेंगे। अम्मा भगवान को बोलिए कि आपको मनन चिंतन करने की शक्ति प्रदान करें और अम्मा भगवान से कहिए कि जो भी ज्ञान आप दे रहे हैं उस ज्ञान को समझने की शक्ति आपको प्रदान करें। आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। शांति 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 ही। अम्मा भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि अम्मा भगवान जो भी ज्ञान आपने दिया है उस ज्ञान को हम समझ पाए और हमारे जीवन में हम उस ज्ञान को अमल कर पाए और ये ज्ञान हमारे जीवन का अनुभव बन जाना है। ये प्रार्थना करेंगे और भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। आंखें बंद रखते हुए कुछ क्षणों के लिए प्रार्थना कीजिए और भक्ति संकीर्तन में भाग लीजिए।
பரம்பொருள் பகவான் பாதத்தில் திகழும் பாதுகைகள் கண்டேன். பரம்பொருள் பகவான் பாதத்தில் திகழும் பாதுகைகள் கண்டேன். பகவான் சரணம் என்றே பாடி பக்தியுடன் நின்றேன். கரங்களை குவித்தேன், சிரமேல் வைத்தேன், கண்களை மூடி நின்றேன். பராபரமெனும் ஞானம் பொழியும் பாகியம் நானும் பெற்றேன். பராபரமெனும் ஞானம் பொழியும் பாகியம் நானும் பெற்றேன். பாதுகையே சரணம் பகவான், பாதுகையே சரணம். பாதுகையே சரணம் பகவான், பாதுகையே சரணம். பரம்பொருள் பகவான் பாதத்தில் திகழும் பாதுகைகள் கண்டேன். மும்மூர்த்திகளும் முனி புங்கவரும் முனைந்து தொழுதிடும் முதல்வனின் பாதம். जय बोला हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ इस सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर हम मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।